हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हाय, आई एम आकाश एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि आप अपने पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बिलीव मी, दिस इज वेरी इजी प्रोसेस एंड नो नीड टू गो एनीवेयर। सो प्लीज मेरे स्टेप को फॉलो कीजिए एंड फाइनली आप अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो से आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जिसके लिए जो आपके पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए बहुत आपके लिए यूजफुल होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से कंटेंट्स हैं जो कि हमें पहले पता होने चाहिए कि हमें इसमें क्या क्या करना है। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके कंटेंट्स क्या क्या है जिससे आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं पासपोर्ट फाइलिंग का आप अपना प्रोसीजर। तो देखिए दोस्तों, आपको ये दिख रहा होगा। पहला जो मैंने इसमें लिखा हुआ है, हाउ टू अप्लाई पासपोर्ट, एंड सेकंड, प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग पासपोर्ट। तो हम ये भी पता करेंगे इसका प्रोसीजर क्या है, आपको कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को फाइल करना है। फिर क्योंकि पासपोर्ट दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज नॉर्मल पासपोर्ट एंड सेकंड वन इज तत्काल पासपोर्ट। तो हम इसके बीच में भी थोड़ा सा डिफरेंस जानेंगे। वैसे आपको नाम से पता चल ही गया होगा कि ये तत्काल का मतलब इमरजेंसी से होता है। एंड फोर्थ स्टेप इज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, बिकॉज हमें ये नहीं पता होता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओनली आपका आधार कार्ड, हाँ जी दोस्तों, ओनली आधार कार्ड से ही आप अपना एक पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और भी डॉक्यूमेंट लगते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताने वाला हूँ। फिर इसमें एक आएगा व्हाट इज ईसीआर एंड नॉन ईसीआर। आपको इसका मीनिंग भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। एंड आपको क्या करना होता है, जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, आपको विजिट करना पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस जो कि आपके नियर बाय होगा। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके आसपास कौन सा पासपोर्ट ऑफिस है जहाँ पे आपको जाने की जरूरत होगी। देन इसके बाद आप आसानी से पुलिस वेरिफिकेशन, इट इज वेरी इजी प्रोसेस। बट क्या है, जो पुलिस वेरिफिकेशन है इसमें थोड़ा डिफिकल्टी होती है क्योंकि कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो थोड़ा ब्राइब भी लेते हैं। सो इस एक ही स्टेप इसमें ऐसा है जो कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, जो कि है पुलिस वेरिफिकेशन। एंड मच मोर गाइस, मच मोर, इसका मतलब हम इसके बारे में और भी बातें करेंगे। ये 7 टॉपिक तो हम कवर करेंगे ही, एंड इसके आगे भी हम बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि हम सीखेंगे पासपोर्ट बनाने के लिए जो कि जरूरी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव बिग थम्स अप इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच इफ यू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको पहले क्या करना है, आपके मोबाइल या पीसी के अंदर जो भी एक ब्राउजर होगा आपको उसको ओपन कर लेना है। जैसे मैंने कर लिया है, जैसे आप देख भी सकते हैं। आपको इसके गूगल में आपको डालना है पासपोर्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें सर्च में आ गया है passportindia.gov.in। तो आपको इस पे सिंपली एंटर करना है, आपका एक पेज ओपन हो जाएगा। पहले तो मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि इसको फाइल करने के लिए जरूरी है। आप डॉक्यूमेंट की जानकारी, पूरी जानकारी आप कैसे ले सकते हैं, चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे एक बटन डॉक्यूमेंट एडवाइजर का, आपको इस पे क्लिक करना है। क्योंकि आप फ्रेश पासपोर्ट बनाना चाहते हैं या आप अपना री इशू करवाना चाहते हैं अपना पासपोर्ट, देन आपको किस पे क्लिक करना है। हम इस वीडियो को फ्रेश पासपोर्ट जो कि न्यू है, बिल्कुल पासपोर्ट बनाना है जिनको, उसके लिए हम बना रहे हैं। तो आपको फ्रेश पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। देन दोस्तों आपका एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कुछ डिटेल भरनी है कि आपको टाइप ऑफ एप्लीकेशन, आपको नॉर्मल चाहिए या तत्काल। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको तत्काल के बारे में भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, तत्काल का क्या मीनिंग होता है। अगर आपको कोई जल्दी नहीं है पासपोर्ट बनाने के लिए, आप आगे फ्यूचर के यूज के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल पे क्लिक करना होगा। एंड आपको अगर 2 या 3 या 5 दिन में या 10 दिन में आपको अपना पासपोर्ट चाहिए, देन आपको 2 या 3 दिन में आपको अगर पासपोर्ट चाहिए तो आपको तत्काल पे क्लिक करना होगा। देन आप अब माइनर हैं, 18 ईयर से छोटे हैं, देन आपको माइनर पे क्लिक करना है। अगर आप
एडल्ट है 18 टू 60 ईयर्स के बीच में है तो आपको एडल्ट पे क्लिक करना है। एंड अगर आप सीनियर सिटीजन है देन आपको सीनियर सिटीजन पे क्लिक करना है जो कि 60 से अबव है। यहाँ पे आप क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं सिटीजनशिप का। हाँ जी दोस्तों, आपको एक यहाँ दिख रहा होगा, इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। आपको ये बताना है कि आप ईसीआर कैटेगरी के हैं या नॉन ईसीआर कैटेगरी के हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। इसका मीनिंग होता है आप 10th तक पढ़े हुए हैं या आप 10th से आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है या आप गवर्नमेंट में जॉब करते हैं या और भी इसकी बहुत सारी कंडीशन है जो कि मैं आपको इसमें एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ईसीआर पे आप क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आप नॉन ईसीआर हैं, आपने 10वीं भी की हुई है तो आपको 10वीं का सर्टिफिकेट यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा जो कि एंड आपने अगर 10वीं भी नहीं की हुई है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आप 10वीं भी पास नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है क्योंकि इसके आगे आपको और भी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे अगर आप ईसीआर हैं तो, क्योंकि जनरली लोग 10वीं पास होते ही हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करके दिखाता हूँ एंड यहाँ पे एडल्ट पे क्लिक करके दिखाता हूँ एंड यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपको ये भी बताना है कि आपकी रेजिडेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं आप या नागालैंड के, या और भी बहुत सारी क्राइटेरिया बाद में चेक कर लेंगे, लेकिन अभी हमें डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। देखिए दोस्तों, प्रूफ ऑफ पहला जो ओनली 3 डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड, ओनली 3 डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। पहला आपका है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, जहां पे अभी आप रहते हैं उसका आपको एक प्रूफ देना है। उसमें आप आधार कार्ड भरिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आप आधार कार्ड दे सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था आपको कि आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। आप इसके लिए 7001 जो डॉक्यूमेंट का कोड है, आप इसके लिए भी आधार कार्ड दे सकते हैं एंड इसके सेकंड वाले के लिए भी आधार कार्ड आप दे सकते हैं। लेकिन हम चेक करना चाहते हैं कि और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि रिक्वायर्ड है, आप प्रूफ के लिए दे सकते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं, इनमें से आप कोई भी दे दीजिए। वाटर बिल, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन फोटो आईडी कार्ड, इसका मतलब आपका वोटर आईडी कार्ड भी आप दे सकते हैं। एंड आपको अगर डेट ऑफ बर्थ का चेक करना है तो आप इसमें भी देखिएगा आधार कार्ड का ऑप्शन होगा। पैन कार्ड भी दे सकते हैं आप। एंड ये देखिए 5 नंबर पे जो है आधार कार्ड। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आधार कार्ड ही दीजिए ताकि आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत ना पड़े। देन आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर एनी वन ऑफ द नॉन एसीआर, मतलब आप कौन सी कैटेगरी के पहले आप ये सिलेक्ट कीजिए। अगर गवर्नमेंट ऑफिसर की आप जॉब में है या आपने 10वीं या 12वीं भी आपने अगर की हुई है तो उसके लिए आप उसका सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो आपको क्या करना है आप समझ गए होंगे। चलो मैं आपको डॉक्यूमेंट इसके लिए भी दिखा देता हूँ नॉन ईसीआर के लिए। पहला आ रहा है ऑल होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। डिप्लोमेटिक आप जानते नहीं है क्योंकि इसका मीनिंग ये होता है कि आप कोई ऑफिशियल पर्पस के लिए कोई बाहर से यहाँ पे रहने आ रहा है या आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो आपको अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनाना होता है जो कि हमारा लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। फिर ये ऑल गैजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये कौन होते हैं? आपके डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपके एडवोकेट, ये सब आपके गैजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। एंड और उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो दे सकते हैं। एंड उनके स्पाउसेस, उनकी जो वाइफ वगैरह है, उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट का मतलब ये होता है जो उनके चिल्ड्रन उन पे डिपेंडेंट है 18 ईयर या उससे कम के हैं, जो कि आपको मैं आप ये वाला पढ़वाना चाहता हूँ जो कि आप दे सकते हैं। ऑल पर्सन हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन एंड अबव, मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है आप 10वीं पास है तो आप उसका सर्टिफिकेट दे दीजिए। मैट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशनल, अगर आप जो भी आप देना चाहते हैं इसके आगे के लिए जो आप पास हो चुके हैं 12th का भी आप दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम बात करते हैं आगे वाले प्रोसेस की। आप समझ गए होंगे डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं और हमारी बताई हुई बातों को आप ध्यान से सुन रहे हैं। अगर आप हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आप इजिली अपना फॉर्म फिल करने में सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आप नए यूजर हैं। आपकी आईडी नहीं बनी, अगर बनी है तो लॉगिन कीजिए, नहीं बनी है तो रजिस्टर कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको इस पे क्लिक करके दिखाता हूँ रजिस्टर पे।
आपको यहाँ पे आप दिख गया होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। आपको सीपीवी दिल्ली से करवाना है, पासपोर्ट ऑफिस से। सीपीवी दिल्ली हमारे लिए नहीं है, ये डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है, इसलिए आपको पासपोर्ट ऑफिस पे ही क्लिक रहने देना है। आपको पासपोर्ट ऑफिस जहाँ पे भी आप रहते हैं, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, आपको उस पर क्लिक कर देना है। मैं दिल्ली का कर देता हूँ। एंड आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है। ध्यान रखना दोस्तों, जो ये रेड मार्क्स आपको दिख रहे हैं, ये आपका भरना जरूरी है। तो आपको जो यहाँ पे नाम भरोगे आपको अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम भरना है और आपका मिडिल नेम। जैसे आपका नाम है राजकुमार यादव, तो राजकुमार आपका मिडिल नेम है, कुमार आपका मिडिल नेम है, राज आपका फर्स्ट नेम है, तो आपको राजकुमार यहीं पे भरना है और नीचे आपका सरनेम भरना है, दैट मीन्स यादव। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम और आपको जो ऑनरफिक्स होती है, मतलब आपने पीएचडी किया तो डॉक्टर लग जाता है, या आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो आपके नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लग जाता है, सीए लग जाता है। तो आपको यहाँ पे ऐसी हरकत नहीं करनी है, अपने नाम के आगे कुछ नहीं लगाना, अपना नाम भरना है। यहाँ पढ़ लीजिएगा, डॉक्टर ये सब आर नॉट अलाउड। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, आपको जो भी आप रेगुलर यूज करते हैं वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। एंड यहाँ पे जो पूछ रहे हैं, डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी द सेम एज ईमेल आईडी? यस, हम चाहते हैं जो कि हम ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं वही हमारा यूजर नेम हो। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी कोई सा भी ऐसे ही भर देते हैं, वही देखिएगा वो यूजर नेम में आ जाएगा। मैंने करा यस पे क्लिक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम जो कि जीमेल आईडी यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ पे आप अवेलेबिलिटी की भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो ईमेल आईडी होता है बिल्कुल यूनिक होता है, वो किसी का और होता ही नहीं है। तो आप मेरी बात मानिएगा तो आपको इसी पे करना है। और मैं आपको बता देता हूँ पासवर्ड का सिलेक्शन कैसे करना है। पासवर्ड पॉलिसी आपको अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, जो कि मैं आपको अभी पढ़वाने वाला हूँ। ध्यान से दोस्तों देखिए, दी पासवर्ड मस्ट कंटेन 0 to 1 0 to 9 डिजिट। दैट मीन्स आपको कोई नंबर यूज करने 3 to 4। आपको वैसे तो आपका जो पासवर्ड होना चाहिए 8 to 14 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। उन 14 या 8 to 14 कैरेक्टर के बीच में आपको कुछ डिजिट होने चाहिए। एंड एक लोअर केस का मतलब होता है छोटी एबीसीडी, एंड अपर केस का मतलब होता है बड़ी एबीसीडी का कैरेक्टर होना जरूरी है, अदरवाइज आपका पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ध्यान से 0 to 9 आपका डिजिट होने चाहिए। जैसे कि आप रख सकते हैं आकाश, इसमें आप एक बड़ा जो पहला वर्ड है वो कैपिटल रख देना, बाकी स्मॉल रख देना, फिर उसके आगे कोई भी नंबर रख दीजिए 1 2 3 4 5। तो आप अपने पासवर्ड को ऐसे ही भरिएगा, नहीं तो आपका पासवर्ड फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप पासवर्ड पॉलिसी आपको मैंने पढ़वा दी है। फिर आपको वही पासवर्ड कंफर्म करना है। फिर आपको एक याद रहे आपका कि आपको अगर यूजर नेम या आपकी लॉगिन आईडी आपको रिकवर करनी है, तो उसका एक हिंट क्वेश्चन ये डिमांड करता है। तो आपका जो भी फर्स्ट स्कूल है उसका फिर आपको आंसर नीचे लिख देना है, ताकि वो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड रिकवर करने में आपका काम आए। फिर जो आप ऊपर कैप्चा देख रहे हैं, आपको CQ7ZMTY4, आपके यहाँ पे सिंपली कैपिटल लेटर में तो कैपिटल में, स्मॉल में तो स्मॉल में आपको क्लिक करके रजिस्टर कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपका जो पासवर्ड है लॉगिन करने के लिए आप एग्जिस्टिंग यूजर में आप क्लिक कर सकते हैं, आप लॉगिन करिए। फिर जो कि लॉगिन आईडी आपने वहां बनाया होगा आपको यहीं पे फिल करना है और आपको कंटिन्यू करना है पासवर्ड डाल के। चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस बताता हूँ क्या होने वाला है। जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करिएगा तो आपका एक ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आपको इस पे जो आपको पहला ऑप्शन है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू या और पासपोर्ट, इस पे आपको क्लिक करना है, आपको किसी और पे क्लिक नहीं करना है। जैसे आप इस पेज को क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पे दो अल्टरनेटिव आ जाएंगे कि आप किस तरीके से अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, ऑनलाइन फॉर्म या ऑफलाइन फॉर्म। दोनों तरीके से आप करिए। अगर आप इंटरनेट यूजर हैं, अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करने वाला हूँ, प्लीज 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 आप ऑनलाइन यूज करिए।
आपको ऑनलाइन यूज करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप डाउनलोड फिर आप एक सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करते हैं, सेकंड ऑल्टरनेटिव में क्या है, जो आप फॉर्म भरने वाले हो वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप खुद पेन से भरोगे, फिर आप उसको स्कैन करके अपलोड करोगे। इट इज लेंथी प्रोसेस। आप इसको क्लिक मत करिएगा, आपको सिंपली क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पे क्लिक करना है, ताकि आप आसानी से बाय यूजिंग योर इंटरनेट यू कैन फिल योर फॉर्म। फिर आपको जो यहाँ पे लिखना है कि आपको जो फ्रेश पासवर्ड बनाना है या रीइशू, ये दोनों के लिए जो ये वाला पेज है, दोनों के लिए आप फ्रेश पासवर्ड बनाना चाहते हैं या अपना पासवर्ड रीइशू करवाना चाहते हैं। सेकंड में आप देख रहे हैं टाइप ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल या तत्काल। अगर आपको जल्दी है 2 या 3 दिन में बनवाना है तो तत्काल, अगर आपको जल्दी नहीं है तो नॉर्मल, क्योंकि इसके पैसे भी ज्यादा है फीस के, तो इसलिए तत्काल मत भरिएगा। अगर आपके पास पैसे ज्यादा है तो आप तत्काल भरिए। और आपको यहाँ पे लिखा होगा टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, 36 पेजेस की चाहिए तो आप 36 पेजेस पे क्लिक करिए, 60 पेजेस पे चाहिए तो 60 पेजेस की। बट आप जितना कम पेज रखेंगे आपकी फीस भी उतनी कम होगी, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करने वाला हूँ कि आपको 36 पेजेस पे सिलेक्ट करना चाहिए। देन फिर आपका एक नॉर्मल पेज जो कि आप इजीली भर सकते हैं, वो पेज ओपन हो जाएगा। आपका नॉर्मल इंफॉर्मेशन आपकी इसमें डाली जाएगी। पहले आपको नाम देना है, फिर आपका सरनेम होना जरूरी है सेकंड वाले बॉक्स में। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो आपके रेड मार्क्स है दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको ये फिल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नेक्स्ट पे क्लिक नहीं होगा। आपको फिर मेल पे कि आप फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, आप तीनों पे जो भी आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको नो पे दोनों पे क्लिक करना है। क्या पूछ रहा है पहले वाले ऑप्शन में, हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, क्या आप किसी और नाम से जाने जाते थे? हम कहेंगे नो। अगर आप जाने जाते थे तो यस। सेकंड ऑप्शन है हैव यू एवर चेंज योर नेम, कभी आपने अपना नाम चेंज किया है? जनरली नहीं किया होता है, इसलिए आप नो पे क्लिक कीजिए। अगर आपने किया है तो यस पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी, यही बताना है कि इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, आपका क्या बर्थ जो है वो आउट ऑफ इंडिया का है? हम कहेंगे नहीं। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। फिर आपको अपने यहाँ पे आप अगर दिल्ली में रहते हैं, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, अगर आप गांव में पैदा हुए तो वहां का डालिए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली का डाल दीजिए। स्टेट भी आपको अगर दिल्ली में रहते हो दिल्ली पे उसका, फिर डिस्ट्रिक्ट जो है जो भी, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे दिल्ली, तो उसमें बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट होती है, हमारी है नॉर्थ वेस्ट, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे नॉर्थ वेस्ट। एंड आपकी जो भी हो आप उस पर क्लिक कर देना। फिर आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस में आपका देखा जाएगा कि आप डाइवोर्सी हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या विडो हैं, आपको उस पर क्लिक करना है। अगर आपने मैरिड पे क्लिक करा, देन आपको अपने वाइफ का नाम डालना जरूरी होगा, जो कि आपको अभी आगे वाली इंफॉर्मेशन में आपको भरना पड़ेगा। एंड थर्ड, सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय बर्थ, आपको क्लिक करना है। पेन, अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो आप पेन पे क्लिक कीजिए, नहीं बना है तो हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए, आप आसानी से पेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग योर आधार कार्ड। अगर वोटर आईडी है तो उसका भी कार्ड का नंबर डालिए। ये जरूरी नहीं है क्योंकि लिखा हुआ है इफ अवेलेबल, अगर है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। फिर आप एम्प्लॉयमेंट किस टाइप के हैं, ऑफिसर है क्या है, तो आपको अपनी नॉर्मल डिटेल भर देनी है। इसके आगे देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। यहाँ पे आप सेलेक्ट करके आप जो भी है आपकी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगला जो है इसमें, इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, क्योंकि आप 10वीं पास है तो आप यस पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको अगला ऑप्शन जरूर नहीं है लेकिन फिर भी भर सकते हैं तो भर दीजिएगा। विजिबल डिस्टिंगाइजिंग मार्क्स, इसका मतलब ये होता है बचपन से ही कोई ऐसे मार्क्स होते हैं हमारे शरीर पर या हमारे फेस पर, जो कि बचपन से होते हैं, जो कि अभी तक मिटे नहीं है, तो आपको मेंशन करना है तो कर दीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। आधार कार्ड पे आप आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है तो डालिए, अदरवाइज अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल दीजिए, क्योंकि आपने आधार कार्ड का नंबर आधार कार्ड इस डॉक्यूमेंट के लिए डाला हुआ है, तो इसलिए आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको एग्री पे यस पे क्लिक करना है। देन आपको अपनी सेव डिटेल कर लेनी है। देन आपको नेक्स्ट बटन पे जाना है। पहले आप, क्योंकि अब इन केस आपका इंटरनेट कनेक्शन लूज हो गया है
या कुछ हो गया जिस वजह से आपका फॉर्म नहीं भर पाए अभी, तो आप बाद में लॉगिन करके आप भर सकते हैं। तो पहले आप अपनी डिटेल को सेव जरूर कीजिएगा जब जाके नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अब क्या करना है, यहाँ पे अपने फादर का जो कि मिडिल नेम, ये ध्यान रखिएगा, मिडिल नेम, फादर्स गिवन नेम, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम यहाँ पे डालना है और नीचे डालना है सरनेम। फिर मदर्स नेम का फिर फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम आपको ऊपर डालना है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो मत डालिए, फर्स्ट नेम डालना है ऊपर और मिडिल नेम एंड नीचे आपको सरनेम। फिर आपका कोई गार्जियन है तो आप उसके बारे में डिटेल डाल सकते हैं। मैंने बताया था आपको, अगर हमने किस पे मैरिड स्टेटस पे क्लिक किया हुआ है तो आपको अपनी पत्नी या स्पाउस का नाम आपको डालना जरूरी है और उसका सरनेम। देन प्लीज अगेन क्लिक ऑन सेव माय डिटेल्स। पहले आपको अपनी डिटेल सेव कर लेनी चाहिए, जब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना चाहिए। इससे आपका क्या होगा, आपकी डिटेल सेव होती रहेगी और आप सिक्योर रहेंगे अपने डाटा को लेकर। चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको आगे का, इसमें आपको क्या करना है, आपको अपना नेम एंड एड्रेस डालना है। पहले आपको नेम डालना है, फिर आपको एड्रेस डालना है, फिर आपका जो कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, इन इमरजेंसी में आपको ये डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर जो कि आपका आप डेली यूज करते हैं वाला डाल दीजिएगा। टेलीफोन नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट, सो आप इसको फिल करिए या मत करिए, आपकी मर्जी है। देन आपको ईमेल आईडी भी आपको जरूरी है तो डालिए, डालना चाहते हो डालिए, अदरवाइज मत डालिए, वैसे आप डाल दीजिएगा। फिर आप सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करिए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिए, फिर आपका एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये क्या है, रेफरेंसेस। इसका मीनिंग होता है कि आपको कोई लोग तो जानते होंगे आसपास के, आपके फैमिली वाले, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो नेबरहुड है, आप उनके बारे में डिटेल यहाँ पे भरिएगा। और ये भरना जरूरी है क्योंकि जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो ये जो आपने रेफरेंसेस दिए होते हैं तो पुलिस उनके पास जरूरी नहीं है कि जाए। पुलिस अगर आलसी है तो वो आपसे कहेगी जाओ उनसे साइन करवा लाओ। अगर पुलिस आलसी नहीं है तो वो उनसे भी जाके पूछताछ करेगी कि आप इनको जानते हैं, अच्छे जानते हैं, तो आपके बारे में डिटेल उनसे भी पता कर सकती है। तो आपको अपने फर्स्ट रेफरेंस के बारे में डालना है कि आप किसका नाम देना चाहते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पे ये रेफरेंसेस पुलिस यूज कर सके। एंड उनका मोबाइल नंबर एंड टेलीफोन नंबर डालना है। सेकंड रेफरेंस डालना है, 2 रेफरेंस डालने पड़ेंगे, फिर आपको सेव करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपका एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड। आपको इस पे क्लिक करना है नो। इसका मतलब है कि आपने कभी पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और आपका इशू नहीं हुआ था, आपका हुआ था तो आप यस करिए, नहीं हुआ था तो नो कर दीजिए। डिटेल ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, अगर डिटेल है अवेलेबल, वैसे तो नहीं होती क्योंकि डिप्लोमेटिक के लिए तो आप नीचे वाले पे क्लिक कीजिएगा, इस पे, ये देखिए। देन आपको फिर से सेव डिटेल करनी है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे अदर डिटेल भी फाइल आउट करनी है। पहली डिटेल है, इफ देयर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीजिंग पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट, आपके ऊपर कोई प्रोसीजिंग पेंडिंग है, आप पे कोई क्रिमिनल प्रोसीजिंग चल रही है तो यस, अदरवाइज नो। वैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस पे सिंपली सब पे नो कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इफ द एप्लीकेंट हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन इंडिया, क्या वो इंडिया में किसी भी कोर्ट में दोषी पाया गया था, तो आपको क्लिक करना है नो। अगर पाए गए हो तो यस, आई होप पाए नहीं गए होगी। इफ द एप्लीकेंट हैज बीन रिफ्यूज डिनाइड पासपोर्ट, क्या उसको कभी पासपोर्ट बनाने के लिए मना किया गया था अथॉरिटी द्वारा, तो आपको क्लिक करना है नो। अगर किया है तो यस। एप्लीकेंट पासपोर्ट हैज एवर बीन इम्पाउंडेड और रिवोक्ड, क्या उसका कभी पासपोर्ट रिवोक हुआ था, रिवोक का मतलब होता है सीज, क्या उसका पासपोर्ट कभी वापस लिया गया था अथॉरिटी द्वारा क्योंकि उसने ऐसा कोई ऑफेंस किया होगा, तभी ऐसे कोई अपराध किया होगा जब भी उसका पासपोर्ट सीज या रिवोक किया जाता है, तो आपको क्लिक करना है नो पर। इफ द एप्लीकेंट हैज अप्लाइड फॉर और बीन ग्रांटेड पॉलिटिशियन एसिलम, नो। इफ एप्लीकेंट हैज रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट, नो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। तो आपको यहाँ पे अगेन सेव माई डिटेल एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना देख लेना है कि आपने जो डिटेल भरी हुई है आपको वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है
कि आपने जो भी डिटेल भरी हुई है आपने सही भरी हुई है। आपको बस आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको विजिट तो करना ही है। तो वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक आपका ऑथेंटिकेशन होगा, तो वहाँ पे आपका फोटो और साइन लिया जाएगा। यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है स्कैन करके डालने की। तो आप देख लीजिए, आपको पहले डिटेल आपको चेक करनी है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर ये देखते हैं हम दोस्तों कि यहाँ पर आपको एसएमएस की सर्विस चाहिए। पहले तो आपको प्ले स्टोर यहाँ पे डाल के आपको सबमिट सेव और यहाँ सेव कर देना है। फिर आपको ये देखना है कि अगर आपको एसएमएस सर्विस चाहिए, क्योंकि आपको जो भी आपकी एक्टिविटी होगी पासपोर्ट से रिलेटेड इशूड होना या पेड होना कुछ भी, तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल आपको एसएमएस जो कि आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसके पर आ जाएगी। तो आपको यस पे क्लिक कर दीजिए। मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि आप यस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको जो ब्लू पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपने नहीं करना है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। देन फाइनली आपको आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है एंड आप सबमिट फॉर्म पे कंप्लीट कर दीजिएगा। जैसे ही आपका सबमिट फॉर्म पे आप कंप्लीट कर देते हैं, तो आप अपना जो पासपोर्ट की जितनी भी डिटेल है आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि आप कैसा आपका बना है या नहीं बना है। पहले तो आपका जैसे ही सबमिट फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। कैसे लीजिएगा बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, क्लिक करना है इसके ऊपर। आपको अपनी डिटेल डालनी है, आपको ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करना है। देन आपको फीस अगर यहीं से पे करनी है तो आप यहीं से भी कर सकते हैं। जैसे ही आप उस डॉक्यूमेंट का जो कि आप प्रिंटेड होगा इसके ऊपर, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आपको अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है। देन आपको उस प्रिंट आउट जो कि आपने फॉर्म का निकाला हुआ है, आप उसको लेकर अपने पासपोर्ट जो कि आसपास होगा आपके पासपोर्ट ऑफिस उसके पास चले जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पासपोर्ट ऑफिस इन इंडिया कहाँ कहाँ पर है। दिल्ली में भी चेक कर लीजिएगा। तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं कि आपका पासपोर्ट ऑफिस आपको कहाँ पे है। वहां पे आपको सिर्फ क्या करना है उसका प्रोसेस जो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे आप वहां पे विजिट करेंगे अपने पासपोर्ट ऑफिस में, तो आपको एक वहां पे आपको अपने बाहर पहले डॉक्यूमेंट जमा पहले आपको डॉक्यूमेंट जो कि अपने 3 डॉक्यूमेंट थे आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं एंड इसकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है। और आपको खुद सेल्फ अटैच करना है उसको। सेल्फ अटैच का मतलब ये होता है आपको खुद ही साइन करना है उन डॉक्यूमेंट पे जो कि आप फोटोकॉपी के रूप में उनको दे रहे हैं। जैसे ही आप उस पे अटैच कर लेते हैं, आपको वो फॉर्म वहां पे सबमिट करवा देना है किसी, और आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा। तो वहां पे आपको 2-3 काउंटर के चक्कर खाने पड़ सकते हैं। पहला तो आपको बायोमेट्रिक पे जाना पड़े। पहला जो आपका काउंटर होगा वो होगा बायोमेट्रिक वाला। बायोमेट्रिक का मतलब शायद आप जानते होंगे कि आपका फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे एंड आपका जो आई टेस्ट होगा, आई आई का आई को स्कैन किया जाएगा एंड और भी जो कि आपके बायोमेट्रिक जो कि आपके बहुत जरूरी होते हैं वो आप सबका चेक किया जाएगा। सेकंड जो होगा आपका काउंटर, उस पे आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होंगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं बिल्कुल असली हैं, कोई फेक नहीं है। वहां पे जाकर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वो आपका काउंटर नंबर जो दूसरा होगा आपको उस पे वेरीफाई करेंगे उनके ऑफिसर्स। जैसे ही आपका वहां पे आपका वहीं पे आपको बता दिया जाएगा हैंड टू हैंड। उसी दिन आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप पासपोर्ट ऑफिस आज भरिए कल जाइए, और पासपोर्ट ऑफिस जैसे ही आप ये प्रोसेस कर लेते हैं उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि आपका पासपोर्ट बनने लायक है या नहीं है। अगर आपने सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है तो आपका पासपोर्ट उसी टाइम बता दिया जाएगा कि आपको कब तक डिलीवर होगा। तो प्लीज दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी अपना पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। एंड आपको जो फीस है मैं आपको वो भी कैलकुलेट करके दिखा सकता हूँ। चलिए दोस्तों, हम अब पता करते हैं कि आप अपनी फीस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको एक फीस कैलकुलेटर का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फीस कैलकुलेटर का आपको जो यहाँ पे लिंक दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
जैसे ये पेज ओपन हो जाएगा, आपको नॉर्मल डिटेल जो कि आपसे पूछी जाएगी आपको डालना है, एंड आपकी आपकी जो फीस है वो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। आपको पहले पासपोर्ट के लिए आपने अप्लाई करा है, सेकंड में आपको डालना है आपकी सर्विस कौन सी है, फ्रेश या री इशू। आपको फ्रेश पे क्लिक करना है, अगर आपने फ्रेश है तो फ्रेश, अदरवाइज री इशू। अगर आप 15 साल से कम है तो उस पे क्लिक, 15 साल से 18 ईयर के बीच में तो उस पे क्लिक, अगर आप 18 ईयर से अबव है तो उस पे क्लिक। नंबर ऑफ पेजेस, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि नंबर ऑफ पेजेस 36 लेते हैं तो आपकी कम फीस होगी, 60 पेजेस आप अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपकी ज़्यादा फीस होगी। तो आपको 36 पेजेस पे हम देख लेते हैं कितनी फीस है। तत्काल लेना है तो ज़्यादा फीस होगी, नॉर्मल लेना है तो कम फीस होगी। चलो हम नॉर्मल का चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, आप देख चुके हैं फीस अमाउंट है 1500 रुपये, 1500। 1500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे आपको अपने पासपोर्ट के लिए, और आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना, किसी एजेंट को नहीं देना, ना आपको साइबर कैफे जाने की जरूरत है। आप घर बैठे एक आधार कार्ड से और अपने 10वीं के या 12वीं के सर्टिफिकेट से आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको मैं एक जो लास्ट स्टेप था हमारा, देखते हैं हमारे कौन कौन से स्टेप क्लियर हो चुके हैं। हमको ये पता चल चुका है कि कैसे हाउ टू अप्लाई पासपोर्ट, अच्छे से आपको पता चल गया होगा। प्रोग्राम प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग पासपोर्ट मैंने अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया है। नॉर्मल एंड तत्काल पासपोर्ट का क्या मीनिंग होता है आपको जान चुके हैं। डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए आपको पता चल चुका है। ईसीआर एंड नॉन ईसीआर का मतलब क्या होता है आप अच्छे से जान चुके हैं। आपको मैंने ये भी बता दिया कि आप कैसे विजिट करेंगे, कहाँ विजिट करेंगे, कैसे आपको वहां पे जाके क्या क्या करना है, मैं भी आपको बता चुका हूँ। अब लास्ट रह गया है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन एक लिटिल डिफिकल्ट थोड़ा प्रोसेस है, जिसमें आपको ब्राइब का भी सामना करना पड़ सकता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप सही हैं, सच्चे हैं, एंड आपके जो डॉक्यूमेंट है बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल भी ब्राइब मत दीजिएगा। अगर वो ब्राइब मांगता है, वो कहता है कि अगर हम ब्राइब के बिना काम नहीं करेंगे, तो उसकी कंप्लेन हायर ऑफिशियल पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों, ब्राइब लेना भी गुनाह है और देना भी गुनाह है, तो आप ऐसा गुनाह मत कीजिएगा। पुलिस वाले को पैसे मत दीजिएगा। अगर पुलिस वाला ईमानदार है तो आपसे बिल्कुल भी पैसे की डिमांड नहीं करेगा, और ऐसा ही होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन के कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा। जब आपको स्लिप मिल जाएगी, फाइनली आपको पता चल जाएगा कि आपका पासपोर्ट बनने वाला है, तो उस पे दो ऑप्शन होते हैं, एक तो प्री वेरिफिकेशन एंड पोस्ट वेरिफिकेशन। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट पे शक है, वैसे तो आप आधार कार्ड यूज करेंगे तो आपका जो शक है अथॉरिटी का वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए अगर उनको लगता है कि इनके डॉक्यूमेंट फेक हो सकते हैं, इसीलिए वो प्री वेरिफिकेशन मतलब पासपोर्ट बनने से पहले आपका वेरिफिकेशन होगा। और आपके अगर पर्चे पे जो कि आपको स्लिप मिली होगी उस पर लिखा हुआ है पोस्ट वेरिफिकेशन, तो आपका पासपोर्ट बनने के बाद वेरिफिकेशन होगा। वो आपके घर पे आएंगे पुलिस वाले, जैसे आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। देन आप कॉल करके भी ले लीजिएगा। और आपको जब आप विजिट करेंगे ना ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस, तो उसके लिए आपको कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है मैं आपको बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में। कि आप जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसके बाद अपॉइंटमेंट लेना होता है ऑफिस विजिट करने के लिए, आप कब तक आ सकते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। पुलिस वेरिफिकेशन में जब पुलिस वाला आपके घर पे आते हैं तो आपका घर पे होना जरूरी है, आप बाहर नहीं हो सकते। अगर आप ऑफिस हैं तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, इसलिए आप अपॉइंटमेंट पहले ही ले लीजिएगा कि वो कब तक आएंगे। तो आप उस टाइम घर पे रहिएगा, अदरवाइज आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अगर वो पुलिस वाला आता है और आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सारे क्या 7-8 क्वेश्चन पूछेगा, जो उसके लिए जो भी सुटेबल होंगे, और आपके जो रेफरेंसेस दिए थे आपने उनसे भी बातचीत करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर वो आलसी हुआ तो वो कह देगा कि आप इस डॉक्यूमेंट को उनसे साइन करवा के ला दीजिए, वो आपका फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि दिस इज वेरी इजी प्रोसेस
कि आप अपना पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक्स्ट्रा फीस की भी ज़रूरत नहीं है आपको किसी को देने की। एक लास्ट प्रोसीजर छोटा सा है, मैं आपको क्लियर करके आपको इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपको यहाँ दिख रहा होगा न्यू यूजर के नीचे चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, आपको इस पे क्लिक करना है कि आप कब कब जा सकते हैं उनके ऑफिस में। पहले आपको पासपोर्ट, आपका जो ऑफिस है दिल्ली में, हमारा तो दिल्ली में है तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं। फिर आपको कैप्चा डालना है, फिर आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि आप कब तक जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जो कि दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव भी आता है, तो आपका वो भी आया हुआ है आर के पुरम शालीमार बाग जो है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। और सबकी डेट है 4 दिसंबर, किसी की है 18 दिसंबर, किसी की है 10 जनवरी। तो और कितने लोग अपॉइंटमेंट रिलीज हो चुकी है अभी तक, कितने लोगों यहाँ इस दिन आएंगे, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो आप अपने कन्वीनियंस जो भी होगा आपके लिए, वो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and give thumbs up if you really like this video। एंड इम्पोर्टेंट बात मैं जो आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय डियर्स, दैट कीप योर सिटी क्लीन एंड ग्रीन। आप सब्सक्राइब करिए या मत करिए, लेकिन अपनी सिटी को हरा भरा रखिए, साफ सुथरा रखिए, जिससे आपका नाम होगा, आपके आने वाली पीढ़ी का नाम होगा, हमारे देश का नाम होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास सफाई रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू माय डियर्स। बाय एंड टेक केयर।